तो बता दो कि यार अभी तुम बहुत छोटे यूट्यूबर हो, 20,000 वालों पे हम नहीं आते, हम 6 लाख रुपए दे के पॉडकास्ट में जाते हैं। मतलब दैट्स द पोटेंशियल ऑफ एसईओ कि आप 7 फिगर तक अगर आप एक ब्रांड हो या अगर आप एक इंटरमीडिएट ब्लॉगर भी हो तो इजीली अपनी अर्निंग 6-7 फिगर्स में कर सकते हो विद एसईओ एंड ब्लॉगिंग। अपनी रिसर्च नहीं करते, जो फेलो क्रिएटर्स करके दिखा रहे हैं उनको ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट फॉलो करने लग जाते हैं। सो ये मैं बार बार कहता हूँ कि आप अगर ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर रहे हो गिव इट एटलीस्ट 2 साल का टाइम तो दो मिनिमम। 2 साल से पहले कुछ नहीं बनने वाला आपका। मतलब इवन अगर कोई ऐसा क्रिएटर बोल रहा है आपको कि यार ये फॉलो कर लो, आप 6 महीने में लाख रुपए कमाने लग जाओगे, व्हाट डू यू से, कमाएगा वो बंदा? तो नहीं होता। वेलकम टू कुशल्स कॉन्वर्सेशंस। आज मैं लेके आया हूं एक बहुत अवेटेड एसईओ एक्सपर्ट की तरफ से एक बहुत अच्छा पॉडकास्ट, जो मेरे को लगता है काफी सारे जो एसईओ की ऑडियंस है मेरी, या जो भी लोग एसईओ करते हैं या एसईओ में अपनी जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉडकास्ट होने वाला है। एंड तक जुड़े रहिएगा इस पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि आज के इस पॉडकास्ट में हम काफ़ी ज़रूरी बातें करने वाले हैं। जैसे कि अगर आप एक एसईओ हैं, अगर आप अपने करियर को एक टिपिकल कॉर्पोरेट में या एक जॉब बैकग्राउंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप वो कैसे कर सकते हैं, कैसे आप बड़ी बड़ी कंपनीज के एसईओ हेड, एसईओ मैनेजर बन सकते हैं। अगर आप एसईओ से स्टार्ट करना चाहते हैं तो राइट रोड मैप क्या होगा एसईओ का आज 2024 में अगर आपको शुरू करना है। एंड इसके साथ साथ थोड़ी सी बात करेंगे अबाउट एआई की, कैसे एआई एसईओ को इफेक्ट कर रहा है, कैसी बड़ी ब्रांड्स अब एसईओ को सीरियसली क्यों लेने लग रही हैं। एंड आप अगर एक बिगिनर एसईओ या एक बिगिनर ब्लॉगर हो तो आपके लिए राइट अप्रोच क्या होगा एसईओ में अपनी जर्नी को आगे मूव फॉरवर्ड करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड लेट्स वेलकम आवर गेस्ट शैलेश। तो शैलेश, अगेन थैंक यू फॉर कमिंग इन। ही ड्रोव, मतलब अगेन कोई भी हमारे पॉडकास्ट पे आता है मेरे को स्पेशली बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कोई अपना इतना इंपॉर्टेंट प्रीशियस टाइम निकाल के आ रहा है, अपने 3-4 घंटे मेरे को दे रहा है, हमारी ऑडियंस के लिए दे रहा है। सो अगेन थैंक यू अगेन सो मच शैलेश आने के लिए। एंड क्विक सा इंट्रो हमारी ऑडियंस के लिए, और जो भी नए लोग देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को, अपने आप को आप कैसे इंट्रोड्यूस करोगे? Hi, my name is Shailesh. Well, thanks for inviting me. So I started my journey in 2015 अच्छा as a content creator. अच्छा उसके बाद different verticals में move हुआ and then moved to like cash करूँ. हाँ, Now working at Imami and handling different projects हाँ, out there. So beginning was good. Now handling a big giant in terms of FMCG. ओके। Yeah. करंटली आप एसईओ कहाँ कर रहे हो? I'm managing different projects as Imami Limited. अच्छा You must have heard about Jandu हाँ हाँ, and different इमामी के जो ब्रांड्स हैं। the main company out there. हाँ, So I'm handling that. मतलब उनके लिए आप एसईओ करते हो, मतलब इतनी बड़ी ब्रांड्स के लिए एसईओ कर रहे हो। कनेक्ट गॉट इट। सो आपकी शुरुआत कैसे हुई एसईओ में? हाउ डिड यू गेट इनटू एसईओ, और आपने एसईओ क्यों चुना? So see, इसमें SEO was started out of my passion. I wanted to write something and then learn about how this works into like in the top rank, कैसे आता है कैसे नहीं आता. So I started as a content writer and I pitched someone out in the agency कि मैंने आप एक blog बनाया है and the front person also was in the automatic domain और मैं कार के बारे में लिखता था and pitched him कि मैं लिख रहा हूँ कि आप इंडस्ट्री हो इस वर्टिकल में and the founder invited me ठीक है आज ज्वाइन कर लेते हैं and then इंटरव्यू हुआ and then he liked my idea about writing and of course उन्हें वही चाहिए था he wanted a writer with SEO knowledge. So I pitched them and then based on that he किस ईयर की बात है ये? it was 15. 2015 में आपने अपना एसईओ करियर स्टार्ट किया। फिर क्या टाइमलाइन रही पूरी? तो दिसंबर में मैंने स्टार्ट किया and then उसके बेस पे मैंने आई गेस 2 साल वहाँ पर काम किया and based on that blog only I pitched to cash करो. Yeah. So, काफी बड़ी ब्रांड है कैश करो भी, इन टर्म्स ऑफ it was one of the biggest cashback company. कैशबैक कंपनी इन इंडिया। Cashback and coupon. कूपन। So उसी ब्लॉग के बेस पे मैंने पिच किया रोहन भार्गव को. अच्छा बेसिकली वहाँ पर एक हायरिंग थी एसईओ की बट दे वांटेड कि अ पर्सन शुड हैव गुड एक्सपीरियंस. बट अगेन मेरा ई कॉमर्स में नहीं था, मेरा ऑटोमोबाइल में था, बट बिकॉज मेरा सेशन तो ग्रो किए हैं एज एन वर्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मैंने उसी बेस पे वहाँ पिच की थी if I can grow my traffic, I can grow your also. Based on that, I guess उन्हें अच्छा लगा and then they hired me for that. And मैंने वहाँ पर 4 साल काम किया. 4 साल कैश करो में? हाँ. Basically from starting the point, बाद में 5-6 महीने तो हमारा जैसे जब रिजाइन करते तो वो प्रोबेशन पीरियड चलता तो उसके बेस पे you can say कि 4.5 साल काम किया. एसईओ में आपकी टॉप अचीवमेंट्स अभी तक क्या क्या रही हैं? See, achievements तो बहुत सारी हैं. Name any 3 best achievements. So see, इमामी में I will start with the leaders one. Imami में when I joined,
I can't say the numbers, but I will give the percentage. ट्रैफिक वगैरह, Yeah. So I started with 70K per month. अच्छा, Now it's 3 lakh per month. ट्रैफिक, Yeah. अच्छा, ठीक है. And of course because वहाँ पर सारा हमारा ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है, हाँ, और इसमें मैक्सिमम एक ही कॉमर्स है, शॉपिफाई वाला बिजनेस है. हम मैक्सिमम दवाई या जितने भी हमारे FMCG में प्रोडक्ट्स आते हैं वही बेचते हैं. तो कंपेयर टू एन डिफरेंट नॉर्म, वहाँ पर ये 300 की ट्रैफिक बहुत मैटर करता बहुत मैटर करता है कंपेयर टू रैंडम इजी कॉमर्स में भी कंपनी. सेकेंड वुड ऐसे कैश करो में काफ़ी अच्छी ग्रोथ थी, 200%. एंड आई एम सेइंग अबाउट अ सिंगल फिजिकल ईयर. है. आई स्टेड फॉर 3 फिजिकल ईयर्स देयर. तो हर फिजिकल में एक कांस्टेंट ग्रोथ दिखी है. एंड कैश को में हमारे पास मल्टीपल एक हमारे सिस्टर कंपनीज थी. तो इफ यू हैव हर्ड अबाउट करो, यस, तो अनकरो मैंने स्टार्ट किया एज अ फ्रॉम बिगनिंग. ट्रैफिक वाज 0 on their blog section. I grow it from 0 to 130K. And because that's a purely affiliate business, तो उसको grow करना भी एक challenge था. Thanks to good PR and all backlinks and we have churned out. अभी I guess वो 300K पे है. अच्छा, And the team is still the same. They're just managing that. Then nothing new. We decided I will involved. जो किया था plan अभी भी वही plan चल रहा. क्या बात है. ठीक है. उसके पहले जो गाड़ी पॉइंट था, गाड़ी पॉइंट वाज वन ऑफ द लीडिंग, आई वुड नॉट से बिग बट लीडिंग एंड कंपेयर विद कार वाले कार देखो एट दैट मोमेंट. उसमें भी ये था कि स्टार्टिंग में हमारा 30-40 हज़ार ट्रैफिक आता था. वी ग्रो इट फ्रॉम 30K to 250K. बाद में 300K भी हुआ, जस्ट बिकॉज गूगल एल्गोरिथम थोड़ा फ्लक्चुएट होता रहता है. बट दीज आर द बिगेस्ट अचीवमेंट्स. या इन सब से आई एम प्रीटी श्योर कि पैसे तो काफी क्रेजी बनते होंगे उन ब्रांड्स के लिए. हाँ मतलब नंबर्स जो है वो 6, 7, 8 फिगर्स में रहते होंगे. हाँ 6, 7 ऑफ कोर्स नॉट 8 बट 7 इज गुड. मतलब दैट्स द पोटेंशियल ऑफ एसईओ कि आप 7 फिगर तक अगर आप एक ब्रांड हो या अगर आप एक इंटरमीडिएट ब्लॉगर भी हो तो आप इजीली अपनी अर्निंग 6-7 फिगर्स में कर सकते हो विद एसईओ एंड ब्लॉगिंग. कंसिडरिंग कि आपने जैसा अपना बताया कि आपने अपना करियर मोस्टली जो है वो कॉर्पोरेट में ही रखा है, राइट? एंड आई एम प्रीटी श्योर कॉर्पोरेट के अलावा अपने ब्लॉग्स एंड एक्सपेरिमेंट्स भी रन करते होगे. तो थोड़ा उसके बारे में बताओ. So basically, see, blogs was one of the key moment. जिसने मुझे initially मैं किसी corporate में गया हूँ, चाहे छोटा business है, now it's Himami. तो blog, it's a big deal for me. I started as a blogging career, ठीक है. Now, अगर आप अपने कुछ ब्लॉगिंग स्टैट्स बताना चाहो या आपने अपने पर्सनल ब्लॉग्स जो so basically from 2015 till now, मैंने 6 से 7 ब्लॉग मैनेज किए. अच्छा, अपने पर्सनल. हाँ, अपने पर्सनल. और मैं मैक्सिमम बीच में ही मैनेज किया. जैसे जब कोरोना आया तो मैंने वो थोड़ा और देखा कि चलो ये भी स्टार्ट करके देखते हैं, ये कर देते हैं. कुछ एक्सपेरिमेंट्स के लिए आउट ऑफ 6-7 ब्लॉग्स मैंने 3-4 ब्लॉग सिर्फ एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, बिकॉज मैक्सिमम आई नीड टू शो POC टू द कॉर्पोरेट दैट आई एम वर्किंग इन. यू कैन एक्सपेरिमेंट ऑन इतनी बड़ी ब्रांड का एक्सपेरिमेंट नहीं करके देता हूँ और देखते हैं काम में होता है. बिकॉज मैक्सिमम क्या हो बैकफायर भी करता है. एंड इतनी बड़ी ब्रांड पे यू कैन नॉट टेक अप अ रिस्क. और मैक्सिमम क्या होता है कि जब आप किसी भी कॉर्पोरेट में, जैसे कैशको में रॉन भार्गव वाज द CEO. मैक्सिमम व्हाट आई यूज्ड टू पिच हिम कि रॉन देखो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, ओके, एंड दिस इज द रिजल्ट. बेस्ड ऑन दैट ही वाज 100% कन्विंस्ड कि अगर तूने अपने भी किया तो मेरे को काम करेगा. एंड सम ऑफ द POC आई ट्राई ऑन अनकरो. कैशको भी तो नहीं कर पाया बिकॉज कैशको इज अ डिफरेंट होलसेल बिजनेस, इज अ ई-कॉमर्स प्रॉपर. लेकिन अनकरो पे काफ़ी किया है. एंड फॉर माई पर्सनल ग्रोथ आई गेस वट एवर आई अर्न इन ब्लॉगिंग आई एम नॉट अर्न इन द कॉर्पोरेट लेवल. क्या बात है. तो वो थोड़ा एक मैनेज होता है कि यू गेट टू नो कि ठीक है इसमें पोटेंशियल इतना है. एंड पहले आप वर्क करते हो विदाउट नोइंग कि मैं ये करूंगा तो पैसा बनेगा नहीं बनेगा. मतलब ये काफी अच्छी टिप है बिगिनर्स के लिए भी. मतलब मैं खुद, जैसे अगर आपने मेरा चैनल देखा हो तो आपने देखा होगा कि मैं काफी सारा ना ब्लॉगिंग और एसईओ के बारे में बात करता हूँ. आई सी कि काफी सारे ना लोग अच्छी खासी वेबसाइट पे काम कर रहे होते हैं, पर वो ना ये एंटरप्रेन्योरशिप को और खुद से करने को इतना सीरियसली ले लेते हैं. अब जैसे किसी बंदे का मैंने देखा, तो हम अपने चैनल पे ना एक ब्लॉग रिव्यू सीरीज करते हैं जहाँ पे मैं लोगों को कहता हूँ अपने ब्लॉग सबमिट करो, आई विल गिव यू अ फ्री टिप दूंगा मैं आपको पूरा ब्लॉग रिव्यू करूंगा एंड उसके अकॉर्डिंगली आप अपने ब्लॉग पे इंप्रूवमेंट्स कर सकते हो, राइट? एक वीडियो बनाता हूँ उसमें 30-40 ब्लॉग को रिव्यू करता हूँ, बिकॉज आपको पता है 90% लोग तो उस लेवल तक जा ही नहीं पाते जितनी सीरियसनेस चाहिए होती है एक ब्लॉग को चलाने के लिए. तो इट्स वेरी क्विक काइंड ऑफ थिंग कि मतलब 1 मिनट में मैं एक वेबसाइट को जज कर सकता हूँ कि इसने कैसा काम किया है ना. बेसिक मैट्रिक्स एक सिर्फ बैच एनालिस्ट किया, जिसका ब्लॉग उठता हुआ दिख रहा है उसको, क्योंकि उसको टिप देना सबसे ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा कंसिडरिंग जिसने बस 4 आर्टिकल डाल के सबमिट कर दिया. 90% केसेस में यू वोंट बिलीव और मे बी यू विल अग्री
कि 90% ब्लॉग्स जो मैं देखता हूँ ना उस पे लोगों ने 1 महीना काम किया एंड दे गिव अप। या पेशेंस होता है, पेशेंस इज द दैट्स व्हाट मैं भी मतलब मैं बहुत नैरेटिव ये वीडियो स्प्रेड करता हूँ अपनी वीडियोस के थ्रू कि यार एसईओ हो ब्लॉगिंग हो इट्स नॉट क्विक गेट रिच स्कीम। हाँ वो नहीं है। एक टाइम पे थी मतलब वो आई गेस प्री 2008 2004 नो मैं कहता हूँ प्री 2020 तक भी थी टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब मैंने भी बहुत सारे ब्लॉग्स ऐसे ही रैंक करा दिए थे मतलब 1 महीने के एफर्ट से, बट ऑब्वियसली दैट एफर्ट पे एक्सपीरियंस बैक्ड अप था 3-4 साल का तब भी 2020 तक कैटेगरीज एग्जैक्टली। सो बट लोग क्या करते हैं 1 महीने में गिव अप, 2 महीने में गिव अप, अपनी रिसर्च नहीं करते, जो फेलो क्रिएटर्स करके दिखा रहे हैं उनको ब्लाइंडली कॉपी पेस्ट फॉलो करने लग जाते हैं। सो ये मैं बार बार कहता हूँ कि आप अगर ब्लॉगिंग करना स्टार्ट कर रहे हो तो गिव इट एटलीस्ट 2 साल का टाइम तो दो मिनिमम। 2 साल से पहले कुछ नहीं बनने वाला आपका। मतलब इवन अगर कोई ऐसा क्रिएटर बोल रहा है आपको कि आप ये फॉलो कर लो आप 6 महीने में लाख रुपए कमाने लग जाओगे, व्हाट डू यू से, कमाएगा वो बंदा? या देखो अगर वो एक बिगिनर है मतलब नहीं, बिगिनर तो नहीं बसता, उसको एक्सपीरियंस बैकिंग चाहिए 2 साल की कम से कम, अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अभी स्टार्टिंग में इशू है ना कि स्टार्टिंग में तो पता ही नहीं से करना क्या है। एग्जैक्टली रोड मैप ही नहीं पता है, रोड मैप नहीं पता, इनिशियल स्टेप्स क्या होते हैं ग्रो। ठीक है, बेसिक क्या है, बंदे को ये नहीं पता कि बैकलिंग में क्या इंपॉर्टेंस है, कंटेंट कैसे लिखना है, हमें ये भी नहीं पता। मैक्सिमम देश ठीक है आउटसोर्स करते हैं। करेक्ट, हाँ ठीक है। अब बिकॉज चैट जीपीटी आ गया तो दे थिंक सबको इससे लिखवा लेते हैं, कॉपी पेस्ट एग्जैक्टली मतलब शॉर्टकट्स ढूंढने लग जाते हैं। मैं कहता हूँ वो नहीं होगा। इतने ब्लॉग्स जो मैंने रिव्यू किए हैं मतलब पिछले 6 महीने मैंने 500 प्लस ब्लॉग रिव्यू कर लिए हैं, राइट। सो मैं अगर बताऊँ ना कि मैक्सिमम लोग का माइंडसेट क्या रहता है, पहले टाइप के लोग क्या है, ब्लॉग बनाया 1 महीने के अंदर पोस्टिंग बंद। दूसरे टाइप के लोग क्या है, जो क्रिएटर्स बता रहे हैं उसी का कॉपी पेस्ट सेम वर्टिकल भी सेम पिक कर लेते हैं, सिर्फ वर्टिकल भी सेम, टॉपिक्स भी सेम, कुछ लोग तो उनका कंटेंट ही कॉपी कर लेते हैं। ठीक है। तीसरे टाइप के लोग क्या है, थोड़ा यूनिक हो जाएंगे, बट अब चैट जीपीटी इतना एक्सेसिबल हो गया है, एआई से कंटेंट कॉपी पेस्ट मतलब वही चल रहा है। चौथे टाइप के लोगों के लिए मेरे पास एक टिप है, जो एक्चुअली में कुछ यूनिक फाइंड करते हैं, टाइम दे के काम कर रहे हैं, उनके लिए टिप ये है कि हैंड इन हैंड आप एसईओ में कुछ कर रहे हो ना, यू शुड गेट इनटू अ जॉब। मैं ये नैरेटिव बहुत बोलता हूं कि भाई अगर आपको समझ आने लग गया ना एसईओ, आपको 1 साल आपने दे दिया, किसी कंपनी में जाओ 6 महीने इंटर्नशिप कर लो बिना पैसे को दिमाग में डाले। हाँ, वाइस वर्सा भी कर लो अगर आप करंट भी जॉब कर रहे हो। हाँ मतलब एनी हाउ यू दैट्स हाउ यू मेक मनी इन एसईओ मतलब, एंड दैट्स द बेस्ट वे टू लर्न, बिकॉज वहां पे कोई ना कोई है आपको डायरेक्शन देने के लिए बिना आपसे पैसे लिए। ऑफ कोर्स मतलब आप जैसे हमारी कंपनी में कोई आता है इंटर्नशिप करने, हम बस ना एक बेसिक चेक लेते हैं। मतलब चेकलिस्ट हमारी भी है, ऐसे नहीं हम किसी को भी इंटर्नशिप पे ले आते, हमारी भी बेसिक चेकलिस्ट होती है। वर्डप्रेस आना चाहिए, इंग्लिश की अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और थोड़ा माइंडफुलनेस होनी चाहिए कि आपको पता हो सही गलत तो आप पहचान पाओ क्या क्या गलत है क्या सही है। और एंड ऑब्वियसली वी हैव आवर ओन एसओपीज, हम उस पे उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। सो दैट्स हाउ यू कैन गेट स्टार्टेड एंड मेक मनी इन एसईओ। बट लोग जो है ना उसी पे अटके रहते हैं। मैं कमेंट्स देखता हूँ कि यार मैं 1 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, पैसे नहीं कमा पा रहा हूँ, एंड फिर वो एक बैड साइड ऑफ द एंगल कनेक्ट कर दे कि मेरे को बहुत जरूरत है। तो मतलब जरूरत तो आज के डेट में सबको ही है, राइट। बट अगर आप ऐसे बैड स्टेट में और आप इस सारे से ब्लॉगिंग कर रहे हो कि आप एक दिन लखपति बन जाओगे। सो आई थिंक व्हाट मेक्स दिस अ persistent work of there and quality of course, परसिस्टेंस एंड मतलब रेजिलियंस काफी मैटर करता है। हाँ बिकॉज अभी मैक्सिमम क्योंकि मैं लिंक्डइन में काफी एक्टिव हूँ तो मैं से भी काफी बंदे रीच आउट करते हैं। मैक्सिमम अप्रोच ये होते हैं कि यार शुड आई स्टार्ट ब्लॉगिंग। हाँ ओके, एंड सेकंड मेरे पास अप्रोच ये होती है कि यार मुझे ना इशू आ रहा है कि मैं फर्स्ट जॉब कैसे क्रैक करूँ। हाँ ठीक है, हाँ फर्स्ट जॉब कैसे क्रैक करें, कैसे क्रैक करूँ मतलब ऐसी हो। नाउ मैक्सिमम को मैंने कॉल भी पिक किया इससे कि प्लीज मेरी हेल्प करो, क्या हम 10 मिनट की कॉल पे जाते हैं ना। ठीक है यार, हाँ मेरा ये नंबर एंड वो तो मतलब आई वाउच फॉर दिस, आई जस्ट मैसेज शैलेश की हम एक पॉडकास्ट करना है एंड ही वाज रेडी इंस्टेंटली, मतलब कोई क्वेश्चन नहीं कोई कुछ नहीं, एंड ही वाज लाइक आई एम देयर, आई एम कमिंग। बल्कि आई गेस मैक्सिमम विजिट टाइम में वाला बिकॉज़ जस्ट बिकॉज़ कंपनी मीटिंग्स दैट्स प्रीटी फाइन। मतलब सी मेरा भी इशू क्या रहता है विद मोस्ट ऑफ द पीपल कि यार कोई मैसेज देख नहीं रहा, चलो आप तो मेरे कनेक्शन थे तो वहां से वो मैं सीधा आपकी इनबॉक्स में गया, लोग कनेक्शन देख के मैसेज सीन कर रहे हैं, जवाब नहीं दे रहे। भाई बी क्लियर, नहीं करना बता दो यार, बता दो कि यार अभी तुम बहुत छोटे यूट्यूबर हो, 20,000 वालों पे हम नहीं आते, हम 6 लाख रुपए दे के पॉडकास्ट में जाते हैं। ठीक है, मतलब ये भी चल रहा है मार्केट में कि पीपल आर चार्जिंग लाइक 6-7 लाख रुपीज जो गेट टू इट फीचर इन हाँ बड़े पॉडकास्ट है ना, मतलब दैट्स फैक्ट। एंड फाउंडर्स आर गोइंग बिकॉज स्पॉन्सर वो करेंगे तो इतना फायदा आएगा नहीं।
1 घंटा बात कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, तो Self-branding उनका ROI बहुत क्रेजी हो जाता है। Self-branding plus हाँ, सेल्फ ब्रांडिंग, और वो वहां जाने को रेडी है। यहाँ पे मैं फ्री में बुलाता हूँ, कहता है आओ बातचीत करें, कनेक्ट बनाए। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, सो यस, आप बता रहे थे कि हाउ डू पीपल गेट स्टार्टेड इन एसईओ। सो बेसिकली अभी इनिशियल स्टेप जो मैं कहूँगा वो ये है कि मैक्सिमम बंदे क्या कि दे आर नॉट अवेयर ऑफ बट प्रोडक्ट्स एंड मार्केटिंग, हाँ, इन द मार्केट में क्या अवेलेबल है, देन उन्हें क्या करना है। नाउ देन जब हमने स्टार्ट किया था, आई गेस हमने तो खुद ही वर्डप्रेस ब्लॉग स्टार्ट किया, खुद ही सीखा। उस टाइम में कुछ वीडियोस थी वर्डप्रेस की बेसिक्स है, कुछ वर्डप्रेस के खुद के ट्यूटोरियल्स थे, एंड स्टार्टेड। नाउ इफ यू वांट टू गेट इनटू द ब्लॉगिंग या मे बी एंड देन एसईओ, आई विल से कुछ बेसिक कोर्स हैं मार्केट में, बहुत सारा कंटेंट है यूट्यूब में। मैं हमारे कंपैरिजन जब हमने स्टार्ट किया था 15 में, तो 15 में या 14 में तो कुछ नहीं था, ठीक है। हमने तो खुद इनिशियल वे में हमने वर्डप्रेस स्टार्ट किया, खुद लिखना स्टार्ट किया, एंड देन बेस्ड ऑन द जेएससी जो तुम्हें जे दिखा रहा है उसके बाद मैंने कुछ फाइंड आउट करके देखा कि हम ओके क्या वर्क कर, एंड बेस्ड ऑन दैट हमने वही चीज़ें आगे फॉरवर्ड किए, ठीक है। एंड इफ यू आर बिगिनर, आई विल से आप एक बार सबसे पहले तो वर्डप्रेस बेसिक्स जो हमारा करेक्ट, एग्जैक्टली, वो सीख लो, हाँ, ठीक है। प्लगइन्स के बारे में सीख लो। आप स्टार्टिंग कंटेंट राइटिंग कैसे करें, आप वो सीखो। बैकबोन इज द कंटेंट, बिकॉज इशू क्या है कि मैक्सिमम बंदे मेरे जो मैंने अकाउंट किया कि उन्हें ऐसे आती है, बट दे डोंट नो हाउ टू राइट मेटा, दे आर कंफ्यूज क्या इसमें क्या लिखूं, क्या टारगेट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिकॉज दे आर नॉट बट इन देयर प्रोजेक्टिव कम्युनिकेशन। बट ऐसे कि आप जब लिखना स्टार्ट करोगे एज एन गुड प्रैक्टिस, तो आपको चीज आ जाएंगी, देन यू कैन पिच एनीवन कंपेयर टू राइटिंग, और मे बी डायरेक्ट कि मैंने कहा सिर्फ सीवी के बेस पे अप्रोच करेगी। देखो मैंने बीसीए कर लिया, मैंने एमबीए कर लिया, मैंने ये कर लिया, आप इसे मुझे ले लो। लेकिन कंपेयर टू अ पर्सन जिसने कुछ नहीं किया हुआ, लेकिन स्टिल ही हैज अ वर्डप्रेस ब्लॉग एंड विद द ट्रैफिक, प्रैक्टिकल नॉलेज, आई विल पिक दैट। अगर मुझे अभी एग्जीक्यूट कराना है, आई एम नॉट हायरिंग एन अ पर्सन जैसे फ्रेशर है जो, नहीं, उसमें भी है कि जैसे कई बंदे जैसे आई एम एमबीए ग्रेजुएट, आप मुझे मार्केटिंग में ले लो, आई विल ग्रो। यार you can just rebrand that, or maybe you can just help in bigger targets. But मुझे execution पे काम करना है, and the people who is starting with the execution part are the one who tops the lead. आगे जाके 10 साल में किसी कंपनी का डायरेक्टर बनता है, CEO, VP बनता है, मैनेजर बनता है, and they are multiple companies. पॉलिसी बाजार है, हमारी कास्ट 24 है, यहाँ पर अलग SEO के डायरेक्टर अलग है, ठीक है, एंड देन पेड मार्केटिंग डायरेक्टर अलग है। तो स्कोप है, स्कोप में ऐसे कोई इशू, स्कोप तो बहुत है। बट अगेन दैट्स वेयर लोगों को अभी इतनी अवेयरनेस नहीं है, एंड दैट इज हम ये सब फिल्म कर रहे हैं, सब शूट कर रहे हैं ताकि हम लोगों को अवेयर कर पाए कि वो कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। अगर मैं भी एज अ कंपनी स्टैंड पॉइंट बताऊँ, सो जब भी मैं भी हायरिंग करता हूँ ना, द फर्स्ट थिंग आई लुक एट इज जो उन्होंने टाइमलाइन मेंशन करी होती है, कहाँ काम करा है, किन स्किल्स पे करा है, क्या स्किल्स थी, एक ऑब्वियसली सीवी प्रेजेंटेशन कितनी अच्छी है, बिकॉज आई स्टिल सी आज भी लोग ना वर्ड पे सीवी बना के भेज देते हैं, मतलब सिर्फ टेक्स्ट भरा हुआ है, कुछ क्रिएटिव ही नहीं। उसमें इसमें मैं पॉइंट आउट करूँगा, जैसे क्या होता है कि मैक्सिमम सीवी दैट आई गेट, बिट इन इनिशियल जो 1 साल का एक्सपीरियंस है, 1.5 साल का एक्सपीरियंस है, उनमें सिर्फ लिखा हो कि मुझे क्या आता है, मुझे सैमरश आता है, मुझे एनालिटिक्स आता है, मुझे ये आता है, भाई क्या उखाड़ा है, मेरे नंबर्स एंड एक्चुअली में क्या इम्प्लीमेंट करके किया, बिकॉज आपने जो सीखा वो 10 बंदे और सीख सकते हैं, हाँ ठीक है, बट व्हाट इज डिफरेंट अबाउट इट, हाँ, तो मुझे वो डिफरेंट इनिशिएटिव क्या है, आप वो डिफरेंट इनिशिएटिव जब भी पता लगते हो, ये तो आपको बाय लक आपको सीधा इंटर्नशिप मिल गया, और मे बी यू हैव स्टार्टेड योर ब्लॉग एंड यू हैव सीन रिजल्ट एंड यू कैन शो कि मेरा एक्स ब्लॉग है, इसको मैंने इनिशियल ये पे काम किया, कंपेयर टू अ पर्सन जिसने कुछ नहीं किया, बस लिखा हुआ है, ही इज ग्रेजुएट ओनली। तो यहाँ पर स्किल्स वाला जो है पॉइंट सबसे ज्यादा मैटर। बिल्कुल। सो आपको एज अ बिगिनर हमेशा काम करना है बिल्डिंग ऑन योर स्किल्स, इम्प्लीमेंटेशन पे काम करना है कि आप चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके रिजल्ट्स लाओ। रिजल्ट ड्रिवन आप अगर अपनी सीवी बनाते हो तो आप ना 2 लेवल अप हो जाते हो फ्रॉम एनी IIM IIT ग्रेजुएट ऑल्सो। मैक्सिमम क्या है ना कि उसमें सो इन में एवरी सही द सेकंड पर्सन इज आई एम ग्रेजुएट, बट बिकॉज उनके पास वो चीज नहीं है, उसके लिए नहीं है ना, नाउ आई एम हैंडलिंग दिस बिकॉज दे हैड द पोटेंशियल। आप किसी पे कभी भी इतना रन नहीं घुसते, एक ऐसा टाइम आएगा जब आपको यार नहीं यार बर्नआउट ज्यादा हो रहा है, बस ट्रिम डाउन दिस। अब ट्रेन में क्या करोगे, या तो आप दूसरे वर्टिकल्स ढूंढोगे, ठीक है, ये तो आप एक अदर वर्टिकल जिसमें एसईओ हमारा एसईओ, दैट्स व्हाई दे अप्रोच नाउ उस अप्रोच में, बिकॉज हमारा इमामे में देयर डिफरेंट वर्टिकल्स, मैन कंपनी है, जनरल केयर है,
and there are different other fruits भी है. Now they want to rank on that, and of course when you rank on that आपको तो मतलब कुछ conversion तो आएगा. तो उसमें आप they treat as a free traffic. But again, SEO is a kind of first investment is the investment audience का तो recurring वापस आएगा and if you're maintaining in a good level. तो that's why वहाँ पर ये चीज़ें थोड़ी implement करती हैं. सो अब अगेन थोड़ी सी बात करते हैं अबाउट योर प्रोफेशनल बैकग्राउंड कि जैसे आपने 2 कंपनीज स्विच करी हैं अक्रॉस योर करियर सो फार. योर बिगेस्ट टाइम वाज स्पेंट इन कैश करो. Yes. व्हाई डिड यू लीव कैश करो? So basically अभी हर एक पर्सन को एक पर्सनल ग्रोथ चाहिए होती है. हाँ. ठीक है. एंड पर्सनल ग्रोथ प्लस डिफरेंट चैलेंजेस. ठीक है. बिकॉज अब मैं इसका आंसर दे सकता हूँ जो कंट्रोवर्सी आएगा बट आई डोंट वांट एनी कंट्रोवर्सी. दैट्स व्हाई आई गिव यू डिप्लोमेटिक आंसर. ठीक है कि ग्रोथ वर्सेस डिफरेंट चैलेंजेस. नाउ ऑफ कोर्स जिसमें मैं कर दूँ वो भी ई-कॉमर्स ही बट सेक्टर अलग है, प्लेटफॉर्म अलग है, बहुत अलग है. डिफरेंट पीपल है और डिफरेंट चैलेंजेस है. बिकॉज दिस आई मीन इन द हेल्थ केयर डिपार्टमेंट जो इमामी के पूरा हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर है, पर्सनल केयर है, इस कैटेगरी में मैं हैंडल करता हूँ. नाउ कैश को कलेक्ट करना बस नोट है इजी पीजी कि आज सोचा कर गया. मैंने उसके लिए 5-6 महीने से प्लान किया था कि मुझे कैसे मूव आउट करना है. ओके. एंड विद अ गुड टर्म आल्सो. वो बहुत जरूरी है. बिकॉज सी एज अ फाउंडर रोहन इज अ गुड गाय. ठीक है. डेटा पर्सन है, अंडरस्टैंड्स एज एन एसईओ की अप्रोच क्या हो सकती है और हर चीज़ को समझता है. बट एज अ पर्सनल ग्रोथ आल्सो कि मुझे डिफरेंट चीज़ें देखनी है. ठीक है. माई ऑब्जेक्टिव वाज कि मैं थोड़ा ऑटोमोबाइल स्पेस में जाऊँ आफ्टर कैश को. बट चांसेस हुए कि मुझे मिल गया एंड देन आई मूव फॉर दिस. डेस्टिनी वांटेड समथिंग. हाँ या बिकॉज उसमें इशू ये आता है ना कि आप जो भी यूज कर रहे हो फॉर योरसेल्फ एट दैन यू वांट आल्सो पर्सनल ग्रोथ. सो ये तो सबको देखना चाहिए. करेक्ट. सो अब हमने इतनी सारी अभी तक एसईओ की बात करी. अब बात करते हैं लाइक आपने भी एसईओ को काफी चेंज होते देखा होगा. लास्ट 1 साल में तो काफी ड्रास्टिक चेंज आए. हाँ क्रेजी. काफी क्रेजी चेंज आए. हाउ डू यू सी दिस फॉरवर्ड? मतलब what SEO and blogging looks like in 2024, 2025? Is it still worth it? And how AI is changing the entire dynamics? से ब्लॉगिंग तो हमेशा वर्क करेगा. Okay. ठीक है. डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी एंड सब बिहेवियर्स. राइट नाउ इफ यू सी पहले हमारा किसी भी रिजल्ट को जब हम चेक करते थे बेस्ट XYZ इन इंडिया, बेस्ट XYZ या किसी भी कंट्री में डिपेंडिंग ऑन दिस कीवर्ड टर्म्स यू डोंट सी एनी सर्च जिस पे ऊपर रिजल्ट आ जैसे आप प्राइस पेज फिल्टर कर सकते हो. तो सर्च भी सबसे चीज. हाँ ई-कॉमर्स वाले में आ चुका है कि आप. हाँ बिकॉज मैंने एक दिस टर्म्स आर टारगेटिंग बाय दिस हिंदुस्तान टाइम्स है, कैश को भी टारगेट करता है बेस्ट टीवी या लैपटॉप इन इंडिया. सारी मीडिया कंपनीज सर भी टारगेट बिकॉज वहाँ एफिलिएट है पैसा है. हाँ इसमें दिया टारगेट. ब्रांड से भी इनको तो मिलता है, एक्सक्लूसिव पार्टनरशिप्स हो जाती हैं. नाउ बेस्ड ऑन दैट वी नीड टू सी कि हम उसमें कहाँ पर टैकल करते हैं. हाँ और जरूरी कि आप जहाँ पैसा आप वहीं मूव कर रहे हो. देयर आर डिफरेंट ऑडिशंस आल्सो. कि अगर सब सिर्फ इसी एफिलिएट बिजनेस पे घुस रहे हैं तो देयर इज मनी. बट बीइंग अलोन यू आर राइटिंग योरसेल्फ एंड यू आर ब्लॉगिंग यू कांट कम्पीट हिंदुस्तान टाइम्स. करेक्ट नहीं कर सकता है. ठीक है. आपके पास चाहे कितना ही अच्छा टैलेंट है, कितनी अच्छी माइंड है, बिकॉज वहाँ पर आपसे बड़े बंदे बैठे हैं. 300 लोग की टीम है, क्रेजी इन्वेस्टमेंट है, वो डोमेन इतना बड़ा है. आप अगर 10 लाख लोगे तो 10 करोड़ लगाने को तैयार. हाँ 100 करोड़ लगाने को तैयार. 100 लाख तैयार है बेसिकली. तो पैसे की तो कमी है नहीं. हाँ इसलिए आपको ये चेक करना है कि आपका कहाँ एक सिंकअप होता है, एंगल क्या आप पिक करते हो, आप क्या डिफरेंट प्रोवाइड करते हो सर पे. बिकॉज एज गूगल सेज कि मेरे पास डेली करोड़ों की नई टर्म्स है. यू नीड टू फाइंड आउट व्हाट यू वांट टू राइट. एंड अगेन जब आपको लगता है नहीं यार मुझे वो लिखना है बट मुझे पता है कॉम्बिनेशन अच्छा है, देन यू नीड टू मार्केट इन अ डिफरेंट वे. देयर आर मल्टीपल चैनल्स आल्सो. सोशल मीडिया इज अ गुड वे टू ट्रैक्शन. इनिशियल ट्रैक्शन जो आएगा आपके पास. मैंने पिंटरेस्ट से भी अच्छा ट्रैफिक गेन किया हुआ. आप खुद लिंक्डइन पे कंटेंट बनाते हो? LinkedIn पे तो मैंने जस्ट टू गेट अवेयरनेस. हाँ बट स्टिल मतलब आई गेस काफी डिसेंट आपकी प्रोफाइल डायनामिक्स भी है अभी. मैंने बेसिकली सी मेरा ऑब्जेक्टिव LinkedIn पे ये था कि मैक्सिमम बंदे ज्ञान होते रहे. हाँ कि आप ये करो ये हो जाएगा, ये करो ये हो जाएगा. बट देयर इज नथिंग मैट्रिक. ठीक है. 10 टिप्स हो जाएगा. बट आई वांटेड कि आई वांटेड टू बी इन अ फनी वे. हाँ थोड़ी प्रैक्टिकल एंड थोड़ी रिलेटेबल अप्रोच हो. मैं कई सारे कम्युनिटी में भी जुड़ा हूँ, कोई व्हाट्सएप ग्रुप्स है वहाँ पे मैं जुड़ा हूँ. वहाँ पे एक एक्सपीरियंस वाला बंदा बेसिक क्वेश्चन पूछ रहा है. दे जस्ट वांट एंगेजमेंट. आइडियली यू शुड बी गुड डू एन अवेयरनेस लेवल कि अरे जो बिगनर बंदा है वो आपसे क्या सीखे. और जस्ट यू वांट टू लाइक मार्केट योरसेल्फ कि मैं मार्केट करूंगा, मैं छा जाऊंगा, मुझे क्या पता कोई नया बिजनेस मिल जाए या मुझे कोई नई जॉब मिल जाए. बट आइडियली यू शुड प्रोवाइड सम वैल्यू. अदरवाइज आप जो कर रहे हो आपको लाइक्स नहीं आ रहे. ठीक है. एंगेजमेंट के लिए क्यों कर रहे हो आप?
या तो कुछ अच्छा करो, वैल्यू ऐड करो। नोट करो। मेरे पास कई पर्सनलाइज मैसेज आते हैं कि अश्विनेश वट एवर यू आर डूइंग आई रियली लव्ड इट, प्लीज कीप डूइंग। और मैक्सिमम डोंट नो व्हाई मैक्सिमम गर्ल्स में मैसेज कर रही है ठीक है, तो दैट्स अ गुड वे बिकॉज दे आर लर्निंग समथिंग न्यू एंड दैट्स व्हाई दे आर डूइंग पर्सनल। मतलब कोई बंदा बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करता बिकॉज दे आर नॉट पिचिंग देयर बिजनेस कि मैं पहले तो मैं एक पर्सनल नोट लिखूंगा, फिर मैं कहूँगा देखो मैं ये सर्विस प्रोवाइड कराता हूँ, ठीक है ले लो आप प्लीज। तो जस्ट कि आप अच्छा कर रहे हो, आप जो भी कर रहे हो वो बहुत हमें अच्छा लगता है इन टर्म्स ऑफ व्हाटएवर प्रोवाइडिंग एंड कीप डूइंग। मैक्सिमम ये होता है, तो दैट्स अ गुड वे टू मार्केट योरसेल्फ एंड प्लस स्प्रेडिंग अवेयरनेस अराउंड एसईओ मार्केटिंग एंड अदर स्टफ। सो अगेन किसी जो टू रिकैप अगर कोई भी स्टार्ट करना चाहता है तो आपको एक देखना है यूनिक एंगल आपके लिए क्या हो सकता है। बेसिकली जैसे मैंने अभी एक स्टार्ट किया जस्ट रिसेंट, मैंने कल ही उसको पूरा डेवलपमेंट वाइज क्लोज किया, ठीक है। दैट्स इन ऑफिस स्पेस कैटेगरी, ठीक है। अच्छा, आई डोंट सी एनी इंडियन प्लेयर वर्किंग इन दैट। अब सबको एफिलिएट करना है, सबको कुछ करना है, बट ऐसे ही ठीक है मुझे अच्छा लगता है कि मेरे आसपास मेरे ऑफिस में क्या हो, ठीक है। मुझे एक अच्छा डेस्क चाहिए, मुझे अच्छा पीसी चाहिए, मुझे अच्छा पीछे वॉल चाहिए, पेंटिंग्स चाहिए। आई स्टार्ट इन दैट कैटेगरी। आई नो कि मैं उसे 6 महीने में ग्रो कर लूँगा, और उसमें ये भी नहीं उसमें लिमिटेड है। यू कैन टारगेट यूएसए ऑल्सो, यू कैन टारगेट एफिलिएट ऑल्सो, बिकॉज एक वर्क स्पेस में आपको आप टेबल पे बेचो तो वो भी आईक्यू पे है, ठीक है। 15 से 20 हज़ार का है, अच्छा खासा That's a good commission also. And then if you're targeting US, then table 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए के 50-60 हज़ार का तो वो आम लेते हैं, मतलब जो ऑटोमेटेड टेबल। हाँ, तो बेस्ड ऑन दैट ऑटोमेटिक तो और महंगे, वो 1000 अबव के है। हाँ, तो मैंने वो चीज पिक की, डिफरेंट एंगल था। आई लव टू राइट अबाउट दैट। अब मैं उसे एज अ हैबिट यूज करूँ। इफ यू जस्ट टारगेटिंग नहीं मुझे सिर्फ इससे धंधा कमाना, हाँ, आप अभी इनिशियल धंधा मत सोचो, धंधा मत सोचो। आप जब लिखोगे ना उसे target.com में कोई भी बड़ा प्लेयर लिख चुका होगा, 1 महीने में कैच कर रही हो, वो आपसे बेटर लिख लेगा, रिजल्ट भी आपसे अच्छी कर लेगा। जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स का वो एक वायर कटर है, तो न्यूयॉर्क ने एक्वायर कर लिया वायर कटर, तो यू कैन राइट बेटर देन दैट, नहीं कर सकते, ठीक है। आप चाहे कितना भी एक्सपीरियंस होता है, बिकॉज आपके साथ 10 बंदे हैं जो सिर्फ एक टॉपिक पे काम कर रहे हैं, एंड यू जस्ट सिंगल पर्सन, सिंगल माइंड, आप वो लिख रहे हो। आइडियली आप क्या करते हो, उनके पास तो प्रोडक्ट भी होता है यार, अब दे टेस्ट, बिकॉज सी मैक्सिमम ऑफ द रिजल्ट जो हमारे सर पे हैं दे आर रिफ्रेश, यू नया कुछ नहीं बना रहे हो आप। हाँ, गूगल ने अभी गूगल ने क्या बोला, ये तो बोला कि यार आपने वो लिखा, आपसे ऊपर जो बैठा है वो भी वो लिख रहे हैं, और जो सबसे ऊपर बैठा है वो भी वो लिख रहे हैं, तो आप डिफरेंशिएट कैसे करोगे? फ्रेश इमेजेस ऐड करके, समथिंग न्यू, समथिंग एक्सपेरिमेंटेशन, एंड गूगल नोटिस दैट। अल्टरनेटिव यू आर नॉट अ बिग जायंट एज इन टर्म्स ऑफ अथॉरिटी, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स लिख रहा है या कुछ जैसे बड़े प्लेन लिखते हैं, तो वो थोड़ा मैटर करता है। तो आई थिंक ये थोड़ा चेक करना चाहिए। करेक्ट। सो अगेन थोड़ा सा फनी बनाते हुए, अगर आप कोई 3 से 4 एसईओ मिथ्स को बस्ट करना चाहते हो, क्या होंगी? सो बेसिकली देख, जैसे मैंने फील किया, जैसे मेटा इज इम्पोर्टेंट, हाँ, ठीक है। नाउ इफ यू सी मेटा, आप कुछ भी लिख दो, लेकिन गूगल विल से व्हाट आर दे वांट टू शो इन। करेक्ट। नाउ सेकंड इज आता है कि भाई जितना बैकलिंक बनाओ उतना बेटर है, हाँ, ठीक है। बट आई थिंक वो उतना रेलेवेंस नहीं है, आपका मेन रेलेवेंस मैटर करता है, एंड क्वालिटी मैटर करती है। मैक्सिमम जैसे एजेंसी को मेरे पास काफी पीछेस आती हैं, सर हम आपको यहाँ सबमिट कर देंगे, सर हम आपको यहाँ सबमिट कर देंगे, मैं डायरेक्ट रिजेक्ट करता हूँ, नहीं चाहिए। आप बताओ कि क्वालिटी में क्या वर्क होगा, किस वेबसाइट से लिंक ला, कितनी रेलेवेंट है वो, कितना ट्रैफिक है उस पे। सी इफ यू आर हेल्थ स्पेस, मोस्ट प्रोबेबली आपको डॉक्टर्स रेफर कर रहे हैं, हाँ, या आपको कोई हॉस्पिटल रेफर कर रहे हैं, या आपको अदर मेडिसिन वेबसाइट रेफर कर रही है, दैट्स अ गुड टेक कंपेयर टू आपको हिंदुस्तान टाइम्स रेफर कर रहा है, या आपको रैंडम ब्लॉगर कर रहा है जिसका निश एफिलिएट का है, लेकिन वो है तो किस स्पेस में आ रहा है। तीसरा, आई गेस मोर पेजेस आर बेटर। ये अभी बिकॉज प्रोग्रामेटिक ऐसे काफी ट्रेंड पे है, एंड पीपल आर जस्ट राइटिंग सिंगल पेज फॉर सिंगल क्वेरी। हाँ, तो बेसिकली क्या है कि आपका जो भी पेज आप बना रहे हो उसके इंपोर्टेंस वर्सेस 1000 पेजेस इंपोर्टेंस, बिकॉज इफ यू सी आपके 10,000 पेज आपने बना ली, रिजल्ट आपका 200 पेज ही ला के दे रहा है। हाँ, 20% ही ला के देते हैं, ठीक है। वही 80-20 रूल यहाँ भी एप्लीकेबल होता है। हाँ, नाउ आप मोर पेजेस वर्सेस ये में मत जाओ। हाँ, आप देखो कि आपकी क्या रिलेवेंट है, बिजनेस आपको क्या प्रोवाइड कर रहा है, आप बिजनेस को उस तरीके से कैसे इनहांस कर सकते हो, एंड बेस्ड दैट डू सम कैलकुलेशंस एंड नेक्स्ट करो। दूसरा ये कि दिस इज वन टाइम एफर्ट, ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, बहुत बड़ा मिस्टेक है। मेरे भी जो मेरे इमाम में से डिस्कस किया जाएगा, इसलिए ठीक है ये हो जाएगा, एंड देन दिस इज ये तो आपका रेकरिंग चलता है, दिस इज नॉट रेकरिंग इन टर्म्स ऑफ जो भी आपको कांस्टेंट एफर्ट करने पड़ते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि जैसे आपने अभी कुछ लगाया, जैसे आपने कंटेंट में पैसा लगाया, आपने 50 पेजेस बनाए, एंड देन आपको बिजनेस आता रहेगा, नहीं,
आप कॉन्स्टेंट एफर्ट भी जाएगा, बिकॉज यू आर सिटिंग आइडल, बट कोई बंदा आएगा आपको 2 मिनट में आउटरैंक करके ऊपर चल जाएगा। तो ये कुछ कौन है जो मेरे पास क्वेश्चन आते हैं ना क्विकली आंसर दें। सो अभी तक हमने जैसे इतना कुछ हम SEO के बारे में बात कर रहे हैं कि आप कैसे करते हो, क्या करते हो। सो आपकी SEO टूल किट कैसी दिखती है, एंड कौन से ऐसे SEO टूल है जो आप डेली यूज करते हो और आप लोगों को रेकमेंड करते हो जो SEO करते हो? व्हाट इज योर SEO टूल किट इन जनरल? मतलब सो कौन से टूल्स यूज I just करते हो? use 2-3 tools. ओके, First is for keyword, this is SEMrush. SEMrush, ओके I have Skimming Frog for audit. ओके, फॉर टेक्निकल ऑडिट, टेक्निकल ऑडिट है, वेबसाइट कुछ लेवल चेक करना है, for technical ऑटोमेशन है वो चेक करना है, ठीक है। एंड एक मेजेस्टिक था मैंने लिया था, बट मुझे उतना वर्थ नहीं लगा, तो Ahrefs नहीं यूज करते आप? HRFs यूज नहीं होता। क्या बात कर रहे हो? हाँ, HRFs यूज नहीं करता। मैंने HRFs यूज किया था बेसिकली इन कैश करो, तो वी यूज टू वर्क ऑन HRFs नॉट SEMrush। अब यहाँ पे मुझे SEMrush मिला एज बाय डिफॉल्ट, ओके, बिकॉज आई गेस प्रीवियस पर्सन आई वाज यूजिंग ओनली दिस टूल्स, तो मैं उसी से स्क्रू हो गया। बट लेकिन मेरे से फील हुआ कि SEMrush इन टर्म्स ऑफ डिस्कवरी, कीवर्ड डिस्कवरी इज अ गुड टूल, बट इन टर्म्स ऑफ ऑडिटिंग इज अ पुअर टूल। हाँ, बहुत मेस्ड अप है उनका ऑडिटिंग। मतलब इसमें आप ऑडिट डालो, इट्स वेरी क्लियर। उनका नहीं, वो दूसरा ये भी है, मतलब व्हाट आई फील HRFs का जो मेट्रिक्स है आर क्लोज टू योर GC। हाँ, ओके, व्हेन इज कम टू SEMrush वो हमेशा आपको ज्यादा ज़्यादा बहुत ज्यादा, ठीक है। तो वो भी एक पॉइंट मैंने नोट किया, बट ये ठीक है, बिकॉज मेरा जो मेन इसमें ऑब्जेक्टिव था, बिकॉज ऑडिट तो मैं स्क्रीन फ्रॉग से भी करता हूँ, ठीक है, और वो स्क्रीन फ्रॉग से अच्छा मुझे कुछ लगता भी हाँ हाँ हाँ, अनटिल बिग प्लेयर जिसमें आपके लाखों पेजेस हैं, वो भी स्क्रीन फ्रॉग कर देता है। मतलब बट कभी कभी ऐसा होता है ना, साइड बल्ब एक टूल है, साइड बल्ब इज ऑल्सो क्लाउड बेस्ड, वो आपको और नए मेट्रिक्स दे रहा है जो SEMrush ने अभी तक प्रोवाइड नहीं की है, सॉरी स्क्रीन फ्रॉग ने। बट स्क्रीन फ्रॉग में क्या आपको खुद का माइंड लगाना पड़ता है। हाँ, डेटा आपको सारा है, हाउ टू क्रिएट डेटा एंड मैनेज एंड मैप, दैट्स अ मेजर थिंग। क्योंकि आजकल काफी क्लाउड टूल आ गए हैं, आपको सब कुछ बना दे देंगे, आपको सब कुछ फिक्स करना है। तो ये थोड़ा एक तो दैट्स योर वो। एंड मतलब जो टूल आप नहीं भी यूज करते बट स्टिल यू रेकमेंड, मतलब एक बिगिनर ब्लॉगर है, क्या टूल सेट उसका होना चाहिए, टूल किट उसकी कैसी दिखनी चाहिए? सी बिगिनर ब्लॉगर के लिए आई नेवर यूज एनी कीवर्ड टूल, ओके, बिकॉज सी दीज आर टूल एक्सपेंसिव। हाँ, अगर आप keywordtool.io भी चेक करो तो वो भी आई गेस $99 हाँ है, ठीक है। तो बिफोर यू नॉट मेकिंग मनी, व्हाई आर यू इन्वेस्टिंग इनिशियल वे में? तो फर्स्ट इज द गूगल सर्च इटसेल्फ, वो खुद ही सर्च करता है, बट पीपल आर सर्चिंग, आप ये सर्च करते हो। आई गेस एक दूर वो भी है जो कीवर्ड प्लानर खुद एक, हाँ, कीवर्ड प्लानर, हाँ। तो दीज टूल आर गुड टूल। एक वो भी हमारे पास आई गेस नील पटेल का जो आता है ऊपर से जैसे वर्सेस वाला टूल है, वो भी एक गुड टू गो टूल है फॉर इनिशियल्स। बट आई गेस आपके पास जो सजेशंस है ना गूगल जो डिस्कवरी में दिखाता है, आपको से एक गूगल ट्रेंड्स इज अ गुड टूल आल्सो, कि मैं उसे एज एन अपने इंडस्ट्री लेवल पे मैं चेक करता हूँ क्या चल रहा है, कौन सी नई ब्रांड पॉपुलर आ रही है, टर्म्स भी दिखाता है, टॉपिक्स भी दिखा देता है। ऐसे मैंने शिलाजीत पे चेक किया था फॉर अवर इमामी, शिलाजीत के ऐसे टर्म्स है जो कभी आपको कीवर्ड टूल में नहीं दिखे, उसे दिखा दी क्योंकि ट्रेंड में चल रहा है। उसके बेस पे मैंने वो कीवर्ड लिखवाया और बिहार नंबर 1। तो ये मैटर करता है। काफी बढ़िया फ्लेक्स था शीला जी का नंबर 1 रैंक करना। बट यस, टेकिंग दिस फॉरवर्ड, अब बात करते हैं, जैसे मैंने ना काफी अपने एजेंसी एक्सपीरियंस में देखा है कि काफी सारी ब्रांड्स ना इग्नोर करती हैं SEO को। मतलब वो कहती है कि यार बहुत स्लो है, मजा नहीं आता, एंड दे ट्राई टू अवॉइड इन्वेस्टिंग इन SEO। अब वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है। आई हैव सीन बिगर ब्रांड्स कमिंग इनटू SEO, बट आपको क्यों लगता है कि क्यों ब्रांड्स को SEO को सीरियसली लेना चाहिए, एंड वो अवॉइड करती है तो क्यों करती हैं? ये देखो, जितना मेरा ऑब्जर्वेशन है, मैक्सिमम ब्रांड वांट्स क्विक रिजल्ट्स। अग्री, ऐसे से क्विक्स तो कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं आएंगे, ठीक है, एंड एक्यूरेट भी कभी नहीं आएंगे। इफ यू आर प्रोजेक्टिंग योर बिजनेस लेट्स सपोज 2 crore, यू कैन टच 2 crore और मे बी अबव 2 crore, बट एग्जैक्ट 2 crore कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, ठीक है। दूसरा एक इनिशियल कॉस्ट है, यू कैन हायर अ टीम, वहाँ पर राइटर चाहिए, ऐसे बंदे चाहिए, गुड टेक चाहिए। ये टेक का बंदा, इफ यू आर डूइंग परफॉर्मेंस मार्केटिंग, बैकएंड में क्या चल रहा है परफॉर्मेंस डजंट नो, लेकिन अगर आप एक SEO वाले बेस पे जा रहे हो और आपका टेक फ्लॉप है, हाँ, ठीक है, तो बैकएंड मैटर करता है क्या जा रहा है, जावास्क्रिप्ट से क्या जा रहा है, हाँ, आपके फ्रेमवर्क क्या है, टेक्स्ट टू फ्रेम क्या है, टेक्स्ट टू वाला रेशियो भी क्या है, हाँ, वो तो अलग ही मैट्रिक हो गया। हाँ, लेकिन एज एन SEO पॉइंट ऑफ व्यू आपका टेक मैटर करता है, फिर आपकी टीम हैंडलिंग है,
ठीक है. अब जैसे इन कैश करो वी यूज टू हैव लाइक 10-12 पीपल. उसमें कुछ कंटेंट राइटर्स हैं, कुछ एसईओ वाले बंदे हैं और कुछ डेडिकेटेड टेक वाले बंदे भी थे जो हमारा कुछ मैनेज करते थे. एंड देयर इज एन इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व. टेक जो भी हमारे जो भी अब ब्रांड है, अब वो सोचते हैं कि जितने मैं कॉस्ट कर रहा हूँ, लेट्स सपोज पर मंथ की कॉस्ट 10 लाख रुपये आ रही है. दे विल से यार मैं तो ये कॉस्ट ना सीधा पॉइंट्स मार कर रहा था, कम से कम सेल्स आएगी. बट वो सेल इंस्टेंट सेल है, रिकरिंग सेल कभी नहीं होगी. फिर आप उसमें देखोगे यार जो मैं 10 लाख लगाए, अब इसमें से रिटर्निंग यूजर कितने? कुछ नहीं होंगे, बहुत कम होंगे. एविडेंस योर प्रोडक्ट इज सुपर सॉलिड. बट आइडियली व्हाट आई एम सेइंग, सेम मामी में पहले दे डोंट यूज्ड टू आई गेस कोई टीम थी होगी नहीं. बट बिकॉज आप जब मेडिकल के ऐसे कोई टर्म बेच रहे हो या आयुर्वेदा में कुछ बेच रहे हो या पर्सन केयर में कुछ बेच रहे हो, तो वहाँ पर आपकी कॉस्ट टू एक्वायर कस्टमर इज सो हाई. ठीक है. एंड रेगुलेशंस भी बहुत स्ट्रिक्ट है. रेगुलेशंस ठीक है. आप कोई कीवर्ड यूज नहीं कर सकते. जैसे हमारे पास शिलाजीत वाले कीवर्ड्स हैं, वो यूज एनी सेक्शन कीवर्ड आउट दिया. हाँ, गूगल में सर्च पे और मेटा पे डायरेक्ट नहीं चलेगा. काफी चीज ऐसी जो आपने आज कैंपेन किया, कल को ब्लॉक हो गया, सस्पेंड होगा, क्या हो गया. हाँ. तो उसमें वहाँ पर ऐसे में थोड़ी फ्रीडम मिलती है. एंड वंस यू गेट ऑन द टॉप 3 रैंक, तो आपका रिकरिंग कस्टमर है और आपका एक फ्री आपकी ब्रांडिंग हो रही है. हाँ. तो आप कर रहे हैं. जैसे वाओ स्किन सेंड कर रहे हैं, मामाअर्थ ने बहुत पहले स्टार्ट किया था. आवाज इज डूइंग गुड. कपिवा इज आल्सो डूइंग गुड इन टर्म्स ऑफ एसईओ, बट दे आर नॉट फोकसिंग एसईओ. बस उनका चल रहा है ब्रांडिंग परस्पेक्टिव से. एंड हाउ कैन न्यू D2C ब्रांड्स लेवरेज विद SEO? मतलब व्हाट वुड बी द राइट पाथ? इसमें डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी. ओके. सो लेट्स सपोज आपके सभी इनिशियल कैटेगरी जो बहुत एक्सपेंसिव है, तो उसमें तो आपको एक बात देखना चाहिए कि आपको रिजल्ट कब आएगा. लेट्स सपोज इफ SEO एक्सपर्ट या जो भी आप हायर कर रहे हो वो बता दें कि आप यू कैन एक्सपेक्ट रिजल्ट इन लेट्स सपोज 1 ईयर. We start this physical year and you will get some results in December, I suppose, by March next year. So you have to evaluate your category first. If you seeing any good impact in long run also, not कि short term में कुछ भी आना है, लेकिन long term में आप कुछ देख रहे हो तो you should invest that. Because कुछ नहीं होगा तो आपको एक फ्री की ब्रांडिंग मिल रही है. I will take example of इमामी. तो इमामी में हमारा एक ब्लॉग था. When I hired इमामी, तो वहाँ पर उस ब्लॉग का पर मंथ 7,000 से ज़्यादा आते थे. ठीक है. मैक्सिमम आर नॉन ब्रांड कीवर्ड. नाउ दैट ब्लॉग इटसेल्फ हैज अ 2.5 लाख सेशन पर मंथ. क्या बात है. ठीक है. एंड ऑल आयुर्वेदिक. ओके. ऑल मेडिसिन टर्म्स या कॉम्प्लेक्स टर्म जिसपे इफ यू बिड ऑन दैट बहुत हाई कॉस्ट बिड जाएगा. एवरेज 12-15 रुपए की एक बिड जाती है. ठीक है. एक मिनिमम. ठीक है. बट उसी ब्लॉग से आई एम रिडायरेक्टिंग यूजर टू अवर मेडिसिन पेजेस. हमने यहाँ पर एम्बेड भी किया हुआ है और वो ब्लॉग खुद इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस क्या होता है कि जैसे ब्लॉग से आ रहा है सिर्फ इंप्रेशन आ रहे हैं लेकिन सेल्स नहीं आ रही है. वो ब्लॉग खुद अच्छी सेल्स जनरेट करता है बिकॉज हम वहाँ पर प्रोडक्ट एम्बेड किए हुए हैं. पर्सन देखते हैं बाई चांस पर्सन जर्नी बनाई होगी, पूरा रिटेंशन मार्केटिंग करी होगी. इफ अ पर्सन इज रीडिंग अबाउट एनी मेडिसिन टर्म, हमने उसी ब्लॉग में वो पर्टिकुलर टॉप में प्रोडक्ट एम्बेड किया हुआ है कि बाय कर लो. यू कैन बाय, यू क्लिक एंड यू कैन लैंड ऑन दैट पर्टिकुलर पेज, यू कैन चेक इट आउट. तो वो एक मैटर करता है. जाते जाते क्विक टिप्स अगर आप न्यू SEOs और ब्लॉगर्स को देना चाहो, क्या दोगे आप? So basically you should learn the basics. There are multiple resources out there. Learn SEO.io is one of them. And there are multiple blogs out there. Stay consistent. जो भी गुरु ज्ञान दे रहा है वो मत जाओ. हाँ. आप अपना कुछ देखो. हाँ. खुद सीखो, खुद इम्प्लीमेंट करो. ज्ञान रखो लेकिन इसे 100% इम्प्लीमेंट नहीं करना. खुद का देखो. मैं भी ये पॉइंट बहुत बार अपनी वीडियोस में कहता हूँ, सुनो सबकी, करो अपनी. हाँ. दूसरा, कई बंदे मेरे पास रिक्वेस्ट आते हैं कि यार मुझे तो आई एम नॉट टेक पर्सन. हाँ. ठीक है. मैं तो BE की हुई है. हाँ. मुझे सी की हुई है. अब मुझे JS नहीं आती है या मुझे पाइथन नहीं आती है. हाँ. तो ये मिथ है. हाँ. आपको नहीं चाहिए. SEO के लिए सब नहीं चाहिए. क्वालिफिकेशन ऑफ SEO क्या है? हाँ. क्वालिफिकेशन तो कुछ नहीं है. आपको सिर्फ बेसिक्स एक फ्रेमवर्क है. हाँ. आपको बेसिक वेब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए. हाँ. योर कंटेंट लैंग्वेज शुड बी गुड. हाँ. एंड यू नो हाउ टू एग्जीक्यूट दैट. SEO कुछ फंडामेंटल थे वो फॉलो करने. हाँ. कंटेंट आपको समझ में आना चाहिए. बेसिक. और इसमें ये भी है जैसे एक अगर आपके पास आपको अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज व्हेन यू गो टू अ डिफरेंट लेवल देन यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस CSS, JS एंड पाइथन. बट एज अ बिगिनर आपको उसमें जाने की जरूरत नहीं है. आप वो इवेंचुअली सीखोगे. ठीक है. और दे आर गुड टू हैव स्किल्स. एज एन एग्जीक्यूटिव लेवल एंड यू स्टार्टिंग एज अ बिगिनर, आप बेसिक ये चीज सीख लो. एंड इनिशियली आप धीरे धीरे उस पर अपना मूव ऑन करोगे. आपको खुद सीखने का मन करेगा. पर इनिशियली आप जो स्टॉप कि यार मुझे ये नहीं आता तो मैं कैसे करूँ, तो आप वहीं रुक जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे. परफेक्ट.
सो दैट इज इट दोस्तों, मेरी तरफ से और शैलेश की तरफ से आज के इस पूरे पॉडकास्ट के लिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया मत भूलना शैलेश को उनके लिंक्डइन पे फॉलो करने के लिए, बिकॉज आई गेस आप सबसे ज्यादा एक्टिव वहीं पे हो। सबसे ज्यादा एक्टिव भी वहां पे है। काफी ज्यादा आपको एसईओ का ज्ञान इनकी तरफ से आपको वहां पे मिलेगा। एंड मेरे को भी मेरे क्लिप्स चैनल पे सब्सक्राइब करना, मेरे क्लिप्स के इंस्टाग्राम पे और मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना। इस चैनल पे पहली बार आ रहे हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको भी सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।